ओला कैब बुक करने वाले एक ग्राहक ने ओला कंपनी से 95,000 रुपया जीत लिया है। यह 95,000 रुपया ओला कंपनी को उसको कैब ड्राइवर की वजह से देना पड़ा है। जब आप भी कभी ओला, उबर से कोई भी कैब या बाइक बुक करते होंगे, तो कई बार ड्राइवर ज्यादा पैसे की मांग करता है या फिर आपसे किराया पूछकर बोलता है कि हम नहीं जाएंगे और आप कैंसिल कर दीजिए। लेकिन हम और आप इसलिए कैंसिल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कैंसिल करने के बाद कंपनी अगले राइड में कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर एक्स्ट्रा रुपया जोड़कर देता है। और जब आप कंपनी के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करते हैं तो इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ड्राइवर के इसी रवैये की वजह से कंपनी को इस बार 95,000 रुपया एक ग्राहक को जुर्माना के तौर पर भरना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, यह विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। कैब सर्विस प्रोवाइडर कराने वाली मशहूर कंपनी ओला को कोर्ट की तरफ से 95,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया है और 45 दिन के अंदर रुपया देने के लिए कहा गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 19 अक्टूबर 2021 को जावेद सैमुअल नाम से एक व्यक्ति ने ओला से 4 घंटे के लिए कैब बुक किया, जिसमें अपनी पत्नी और अपने एक रिश्तेदार के साथ कहीं जा रहे थे। जब जावेद को रिसीव करने कैब उसकी लोकेशन पर पहुंची तो पहले तो गाड़ी बहुत गंदी थी। उसके बावजूद भी जावेद सेमुअल अपनी पत्नी और रिश्तेदार के साथ उस गाड़ी में बैठे, क्योंकि जावेद को बहुत जल्द कहीं जाना था। इसलिए वो इस कैब को कैंसिल नहीं किए और ओटीपी बताकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद जब जावेद सेमुअल ने कैब ड्राइवर को एसी चलाने के लिए कहा तो कैब ड्राइवर ने इसे चलाने से मना कर दिया। इसके बाद जब 4-5 किलोमीटर के बाद सेमुअल गाड़ी से उतरे तो ड्राइवर ने 861 रुपये का बिल दे दिया, जबकि सेमुअल बुकिंग करने के टाइम ही पेमेंट सेक्शन में ओला मनी सेलेक्ट कर रखे थे। और जब सैमुअल ने रुपया देने से मना किया तो ड्राइवर बदतमीजी पर उतर आया और गाली गलौज देना शुरू कर दी। क्योंकि सैमुअल परिवार के साथ थे तो उन्होंने गाली गलौज से बेहतर रुपया देना ही समझा। इसके बाद ड्राइवर की बदतमीजी से परेशान होकर सैमुअल ने ओला के कस्टमर सर्विस में फोन किया और उसको अपनी सारी बातें बताई, लेकिन कस्टमर सर्विस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और ना ही आमतौर पर कभी दिया जाता है। इस तरह की जितने भी कंपनी हैं, चाहे ओला हो, उबर हो या फिर आप कैब कंपनी को छोड़कर किसी टेलीकॉम कंपनी की तरफ भी सोचेंगे तो उसके कस्टमर सर्विस की तरफ से ऐसी कई बार आपको ऐसी कोई जवाब नहीं दी जाती है जिस जवाब से आप संतुष्ट हो सके। तो फिर जब सैमुअल को ओला के कस्टमर सर्विस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो सैमुअल ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंततः कोर्ट ने सैमुअल की सारी बातें सुनी और अच्छे से समझी भी, जिसके बाद कोर्ट ने ओला को नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी की तरफ से नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए कोर्ट ने ओला कंपनी को सैमुअल को 88,000 रुपये का मुआवजा के साथ साथ 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए कहा, जो सैमुअल को केस लड़ने के दौरान खर्च हुए। और इस रुपये को भुगतान करने के लिए ओला को 45 दिन का समय दिया गया है और अगर कंपनी 45 दिन के अंदर इस राशि का भुगतान नहीं करती है तो जितना दिन ज्यादा होगा उतने दिन का ब्याज के साथ जोड़कर रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो 861 रुपया सैमुअल से कैब ड्राइवर के द्वारा लिया गया था, उस रुपये का सालाना 12% की ब्याज के साथ ग्राहक को लौटाया जाए। यह पूरा मामला हैदराबाद का है और सैमुअल भी वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए सैमुअल ने हैदराबाद की कंज्यूमर कोर्ट में ही यह मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद कोर्ट ने ओला कंपनी पर 88,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जिसमें कुछ कैब ड्राइवर सच में ही बदतमीजी करते हैं। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी की तरफ से उस ड्राइवर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सैमुअल जैसे ग्राहक का मामला अलग है, क्योंकि कोई ग्राहक इन सब चीजों पर कोर्ट नहीं जाना चाहता है। ऐसा खुद मैंने कई बार देखा है कि कैब ड्राइवर किस तरीके से बुकिंग लेने के बाद न जाना चाहते हैं, न उस बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं। और कोई ग्राहक अगर कैब बुक किया है तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं जाना होता है और समय का अभाव आजकल हर किसी के पास है, इसलिए कैंसिल करके फिर दूसरा कैब बुक करते हैं, जिसके बाद कंपनी अगले बुकिंग में कैंसिलेशन चार्ज जोड़कर कैब की चार्ज बताती है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या आपके साथ भी कभी किसी कैब या बाइक ड्राइवर के द्वारा इस तरह की बदतमीजी किया गया है? अपने मन की सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह की और भी खबरें आपको पहुंचाते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।